कंपैरिजन सीखा था, डायपोल मोमेंट को कैसे किया जाता है, क्योंकि पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बारी बी है, यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो केवल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए स्टेबल ऑक्टेट या स्टेबल ड्यूप्लेट से। यदि इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसी कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वरना कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? आइए एक मोर एग्जांपल और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसने बोला HON डबल बॉन्ड्स, कहीं कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, क्या हम इसकी डेफिनेशन लिखें? यदि चाहते हैं ये डेफिनेशन हालांकि कोई जरूरत थी नहीं, बस मैंने केवल आपके लिए लिख दी। तो कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट बात मैंने दिखाया है, नहीं बना सकता था, तो ये हमारे लिए संभव नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? आपने गलती से यदि यहाँ डबल लगा दिया तो देखिए क्या सिचुएशन हो जाएगी। ये लगा दिया, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 होते, 4 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बचे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन। जब आपका एलिमेंट सेकंड पीरियड के बाहर का होगा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के कैसा बॉन्ड लगा सकते हैं बेटा? डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। और जब वो सेकंड पीरियड का होगा तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के कैसा लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड विद फॉर्मल चार्ज। इसका मतलब जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट के होते हैं तो वहां फॉर्मल चार्ज आ सकते हैं, लेकिन जब वही बियॉन्ड सेकंड पीरियड होते हैं तो वहां फॉर्मल चार्ज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, अपने वैलेंस में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ऐसा हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में सीखा था बेटा। तो ऐसे रिप्लेस करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से। हम लोग इसे करेंगे क्योंकि रेजोनेंस कराते समय हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हैं और उसकी जगह लगा सकते हैं एक सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड, आइदर सिंगल और डबल। सिंगल बॉन्ड विद फॉर्मल चार्ज, डबल बॉन्ड विदाउट फॉर्मल चार्ज। सिंगल बॉन्ड तब लगाएंगे जब आपका डोनर एटम किसका होगा? सेकंड पीरियड का। डबल बॉन्ड तब लगाएंगे जब आपका डोनर एटम कैसा होगा? बियॉन्ड सेकंड पीरियड। तो NH4+ है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पर मैं उस कोऑर्डिनेट को हटा के क्या लगा सकता हूं? कोवेलेंट बॉन्ड लगा सकता। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो क्या बन गया है? NH4+। चलिए हटा दिया। डाउट हो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम निकालने में, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कैसे फार्मूले का यूज होगा? हाँ, थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, मैंने सिखा दिया है फॉर्मल चार्ज क्या होता है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना भी नहीं है, बहुत डिस्कशन कर भी नहीं रहा है, छोटा सा फार्मूला है। इसका मतलब यदि सेकंड है तो वहां हमेशा फॉर्मल चार्जेस आ जाते हैं। देख लीजिए, यदि आपको ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर चाहिए तो इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एटम, दूसरे पॉइंट पर आइए, कहते हैं हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्लेस्ड और प्रेजेंट एट टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब होता है, टर्मिनल्स का मतलब होता है, यदि मैं इसे बोलूं तो ये टर्मिनल है लेफ्ट, ये टर्मिनल है राइट, ये टर्मिनल है अप, ये टर्मिनल है डाउन, जिसके बाद कोई चीज ना हो। अब ध्यान से सुनना, यदि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, यदि आपको ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर चाहिए तो इसके स्ट्रक्चर, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी, किसी भी ऑक्सी एसिड की आपको पता होनी चाहिए बेसिसिटी, अम्ल की क्षारकता जिसे कहते हैं। क्या पता होनी चाहिए इसकी? बेसिसिटी। और व्हाट इज बेसिसिटी पूछा गया उसने आपसे, तो कुछ नहीं हो सकता, नीचे वाला टर्मिनल उसके नीचे कुछ प्रेजेंट होगी ऑलवेज, यानी हमेशा। हालांकि आगे चल के हर चीज का एक्सेप्शन होता है, हमें ऐसी हाइड्रोजन भी मिलेंगी जो टर्मिनल्स पे नहीं होंगी, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी वहां हाइड्रोजन बीच में भी आया करेगी, पर अभी फिलहाल स्ट्रक्चर में हम रखने जा रहे हैं टर्मिनल्स पे। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, कहते हैं इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड समझते हैं बेटा? किसी भी एलिमेंट के ऐसे एसिड जिसमें सेंट्रल एटम से O एंड OH बॉन्ड जुड़े हों, OH बॉन्ड्स, उसे कहते हैं ऑक्सी एसिड। यानी ये सेंट्रल एटम है और इससे कौन सा बॉन्ड जुड़ा हो? ये वाला, तो इसे बोला जाता है ऑक्सी एसिड। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। यदि आपको ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर चाहिए जहां कंपाउंड में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होती है, वो कंपाउंड होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका बड़े आराम से हो जाता था ऑक्सीडेशन। सी नंबर पर, तीसरा कहता है यदि कोई एसिड पर ऑक्सी एसिड है, कौन सा है? पर ऑक्साइड बॉन्ड मस्ट बी कनेक्टेड, ये जरूर कनेक्ट होना चाहिए किससे? विद सेंट्रल एटम्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे बनाए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इन 3 पॉइंट्स को लिखें, क्योंकि इसी के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, एक चौथा पॉइंट पढ़ूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, विच इज कैपेबल टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ओनली, और हम सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और किसी के लिए नहीं। दूसरा, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा, ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर में 3 बातें पता होनी चाहिए, उसकी बेसिसिटी क्या है, जो कि बराबर होती है नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम के। दूसरे नंबर पर ये विद लिखा है बेटा, सही से लिख देता हूं, विद सेंट्रल एटम। दूसरा, रिड्यूसिंग एज क्या होती है मैंने आपको बताया। तीसरा, यदि पेरोक्सी एसिड है तो उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड मस्ट बी कनेक्टेड, ये बॉन्ड जरूर जुड़ा होना चाहिए सेंट्रल एटम्स के साथ। इन रूल्स की मदद से बताइए हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कितने पेरोक्साइड बॉन्ड। तो क्रोमियम की कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगी 10, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है -2, तो 5 ऑक्सीजन की -10, तो क्रोमियम की +10। पर क्रोमियम किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का। साइंस टीचर वेरी क्लोज। तो 6 ग्रुप का है तो मैक्सिमम OH कितनी है? तो 10 - 6/2, यानी कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे? 2 पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसके पास। और इसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? 1 पेरोक्साइड बॉन्ड। कुछ समझ में आया? तो 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे होते हैं? इसी को तो कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, 2 हैं लीजिए, और ये दोनों पेरोक्साइड बॉन्ड किससे जुड़े होने चाहिए? सेंट्रल एटम से जुड़ दिए, जुड़ गए ना, 6 बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन बाकी ऐसे जुड़ दिया, बन गया स्ट्रक्चर। कुछ समझ में आया है बेटा? कैसे निकालते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड्स? तो ऐसे निकालते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड्स। एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसे देख ले भाई, कहीं क्लियर है बेटा पेरोक्साइड बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं? चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। बेसिसिटी उसने आपको दे दी है कितनी है? 2। तो फिर से वही काम करेंगे। पहला काम क्या बेटा? सेंट्रल एटम पता कौन सा होगा? तो सेंट्रल एटम विल बी सल्फर। बेसिसिटी 2 है, यानी सल्फर से 2 क्या जुड़े होंगे? OH, और क्या जुड़ा होगा? OH। अब देख, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट टर्मिनल्स, यानी इसके इधर कुछ नहीं जोड़ सकते, इसके इधर कुछ नहीं जोड़ सकते, तो किस पे जोड़ सकते हैं? केवल सल्फर पे। 2 ऑक्सीजन और चाहिए, ऊपर लिख दे, नीचे लिख दे। अब बता भाई, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इधर बना दे, 2 इधर बना दे। क्या सल्फर बियॉन्ड सेकंड पीरियड है? जी हां, तो सल्फर तो 6 बॉन्ड बना सकता है मेरे ख्याल से, 6 ग्रुप का एलिमेंट। यदि कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड के बाद होता है तो वो बिल्कुल 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है, तो सल्फर ने 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बना डाले। देख ले भाई, कहीं कोई डाउट हो? 3 स्ट्रक्चर तेरे सामने बने हैं, सिंपल सा तरीका है बनाने का। मैंने सेंट्रल एटम चूज किया, बेसिसिटी के हिसाब से उन्हें जोड़ दिया, स्ट्रक्चर बना दीजिए H2SO8 का, और कह रहा है कि बेसिसिटी यहां पर 2 है और पर ऑक्साइड बॉन्ड केवल 1 है। निकाल के दिखाया तभी मैंने आपको पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्लियर? स्ट्रक्चर बनाइए, आगे बना लेते हैं फिर से। सेंट्रल एटम कौन होगा? वही सल्फर,
ये रहा। पर समस्या ये कितने सल्फर है, यहाँ तो 2 सल्फर है भाई, एक और बना दिया मैंने सल्फर। अब देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड एक है और वो दोनों सेंट्रल एटम से जुड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसे बना देता हूँ पेरोक्साइड बॉन्ड, सेंट्रल एटम से जोड़ दिया, दोनों से 2 थे तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड जोड़ दिया, सही है। बेसिसिटी 2 है तो बराबर बराबरी बांट दें, एक OH इसे दे दें, एक OH इसे दे दें। अब क्या बचा, सेंट्रल एटम याद रखिए सल्फर था, तो बचे हुए जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम पे रखे जाएंगे, बाकी एटम से अपने को कोई लेना देना नहीं। हमेशा एक बात याद रखिए, क्योंकि आपके दिल में आएगा सेंट्रल एटम तो ये भी नहीं बेटा, सेंट्रल एटम हमेशा वो एटम होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या बना सकता है, तो दैट एटम इज सेड टू बी सेंट्रल एटम। और इस एसिड को एक नाम दिया जाता था, दिस एसिड इज कॉल्ड, शायद नाम सुना होगा, मार्शल्स, क्या नाम बेटा, मार्शल्स एसिड। इसे मार्शल्स एसिड कहते हैं, ऊपर वाले को कैरोज एसिड कहते हैं। देख ले, कोई डाउट हो दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर में, जोड़ दें, 3 तो OH ऐसे जोड़ ले भैया, जोड़ दिए और एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये रहा। इसके ऑक्सी एसिड्स हैं, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो किसी में भी, एसिड में थर्ड एक्साइटेड में मैंने आपको सिखाई थी बॉन्डिंग्स, डाउट हो इतने में तो बताइए। हो गया, कोई डाउट की बात तो नहीं बेटा?